दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, बुरेवाला में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। कहरोड पक्का के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बिहाड़ी में हेड इस्लाम से मुतसिल इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। कई लोग फंस गए। घरों का कीमती सामान रैलों में बह गया। कसूर में भी दर्जनों देहात सैलाबी रैलों में डूब गए। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर 70 किलोमीटर तवील दरियाए पट्टी ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाके में शदीद ताफुन का शिकार। वबाई अमराज फूटने के खदशात बढ़ गए। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी फाल न हो सके। भारत का सिंथास मुआहदे के तहत पाकिस्तान से रबता। भारतीय हुकाम ने मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का भारतीय मालूमात की रोशनी में सैलाब का अलर्ट जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इतवार को भारतीय हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी हुकाम को सैलाब की पेशगी इतला दी। पाक भारत जंग के बाद सिंथास मुआहदे के तहत ये पहला बाज़ाब्ता रबता है। ज़राए के मुताबिक इतला के बाद भारत ने दरियाए तौबी से पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। पंजाब के दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तर्जुमा PTMA के मुताबिक दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और बलहक्का नदी नालों में तूफ़ानी की सूरत हाल है। दरिया चनाब में आइंदा 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। मकबूजा जम्मू में दरिया तौबी से पानी का पड़ा रहना दरिया चनाब में दाखिल होगा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, जंग के मुतासरा होने का खदशा। PTMA का अलर्ट जारी। मुल्क भर में जून से अब तक बारिशें, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से 799 अफराद जाँ बहक, 1080 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा 497 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड हुई। पंजाब में 165, सिंध में 55, बलोचिस्तान में 24 अमवात रिपोर्ट हुई। गिलगित बाल्तिस्तान में 45, आज़ाद कश्मीर में 23, इस्लामाबाद में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 286 बच्चे, 531 मर्द और 257 खवातीन शामिल। पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब मुतासरीन में राशन, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन इलाका का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काबिशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा में होने वाली OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। पाकिस्तानी वफ़द इजलास में फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार करेगी। OIC वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इसराइली फ़ौजी जारहियत, गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मनसूबों और फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों पर मुश्तरका हिकमत अमली तय करेगी। इससे कबल नायब वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश का भी दौरा किया। बांग्लादेशी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का इशाया। थाईलैंड के कम उम्र तरीन पहले खातून साबिक़ वज़ीर आज़म शीना वातला की शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म ने मरीम नवाज के साथ पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला कहती हैं पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। देरबाला में पुलिस और CTD का फतर खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 5 खवारिज हलाक, 1 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार जख्मी। ज़राए के मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन 45 खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्द चंद रोज कबल पुलिस पार्टी पर हमले में मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 45 हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को खराज तहसीन।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास जुमे को तलब कर लिया। ज़िला के मुताबिक महसूलात का मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का कर्ज पर सूद अदायगी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का 25 नए मेंबरान से दोबारा हल्फ लेने का फैसला। बाबर सलीम सबाती का कहना है असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। हल्फ का एजेंडा सर फहरिस्त है। आइन में असम्बली मेंबरान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, न गवर्नर की। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है दोबारा हल्फ बुरादरी महज एक ड्रामा है। पुलिस ने सईद गनी के भाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश कर दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ फरहान गनी और दीगर का एक दिन का राहदारी रिमांड दिया था। फरहान गनी के खिलाफ तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां देने समेत दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। बिजली बिल्स के खिलाफ कलात में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। ऑल पार्टीज की कॉल पर तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद। शहर में हुक्का आलम, बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे। पाकिस्तान में मेहनतकश को उजरत मांगना महंगा पड़ गया। मालिक ने गोलियां बरसा दी। मेहनतकश मौके पर जामा। 53 साल रमजान चारा की टॉल पर मुलाजमत करता था। मुलजिम ताहिर मौके से फरार। कराची में बारिश के दौरान 2 भाइयों के करंट लगने से जाँ भाग होने का वाकया। सीईओ के इलेक्ट्रिक अम्बात के जिम्मेदार करार। पुलिस ने मोनिस अलवी समेत के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट सिटी कोर्ट में जमा करवा दी। मुकदमे में गफलत, लापरवाही के दफात शामिल। करंट लगने का वाकया नाथा खान कोर्ट में पेश आया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की 30 अगस्त तक मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। तरमीमी बिल में अपोजिशन निशाना। बीजेपी का आमराना हरबा शिकार। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन की बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया। बीजेपी की पॉलिसीज भारतीय विपाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमतों पर मुसल्लत करने की साजिश करार। लोकसभा में बीजेपी ने आइन की 130वीं तरमीम बिल पेश कर दिया। आइन में शदीद हंगामा आ रही। पीसीबी के रिजवान की जगह सलमान आगा को वनडे कप्तान बनाने की खबरों की तरदीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क़यादत का कहना है शान मसूद की जगह साउद शकील को टेस्ट कप्तान बनाने पर भी गौर नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी अब तक ऐसा कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार, सईदा अरूद शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। कौमी टीम लाहौर में जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे भी खेलेगी। और उर्दू अदब के मारूफ शायर अहमद अब्बास को मदाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। मलिका तरन्नुम, नूरजहां और मेहदी हसन ने अहमद फराज की कई गज़लों को अपनी आवाज़ का सहर अता किया।